उस तरफ उस गेट मंच पे ही है ना। अपने अतिथि हम सबके बीच में पहुंच रहे हैं। हमारा सर्वे संतो निरामया अपने विद्या भारती जहां अंत ज्ञान अक्षर के ज्ञान के साथ संस्कारिक शिक्षा देती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज गत कई वर्षों से जो भैया बहन संसदीय परीक्षा में अपना स्थान प्रदेश में अर्जित करते हैं, उनके सम्मान में आज हमारे बीच में अपने अतिथिगण उपस्थित होने वाले हैं। हमारी विशेषता रही, हमारे विद्या भारती का लक्ष्य रहा है कि हम इस प्रकार की राह से शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत हो तथा सारी प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो, जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलता पूर्वक कर सके और उसका जीवन ग्रामीण, वनवासी और ऐसे अपने श्रेष्ठ कार्य में लगे रहने के कारण जिनका राष्ट्र के प्रति अपना जीवन समरस रहता है, ऐसी शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम अपने भाइयों बहनों को निरंतर प्रगति के पथ पर और देखने का सतत प्रयास करते हैं। जिन भैया बहनों ने निरंतर संघर्ष किया, कहते भी कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर
डरा जाए तो नदी पार नहीं होती। ऐसे लाखों भैया बहन जब बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं तो उसमें स्थान करने वाले ऐसे जो मेधावी भैया और बहन हैं हमारे मध्य में है। मैं ऐसे भैया बहनों का इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, साधुवाद देता हूं कि आज अपने इस मंच के माध्यम से उनको सम्मानित किया जाना है। अपने अतिथि हम सबके मध्य में पहुंच गए हैं। हम सभी अभ्यागत अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं और तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। मुख्य अतिथि वहीं बैठे रहेंगे, केवल तालियों से अभिनंदन और वंदन करेंगे। अपने अतिथि मंच की ओर बढ़ते हुए हम सबका सौभाग्य है कि आज के अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। मैं विद्या भारती उत्तराखंड की ओर से अपने अतिथियों का हृदय की गहराई से अभिनंदन और वंदन करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे नौनिहालों को आकर के आपने जो आशीर्वाद दिया, अपने अतिथि मंच पर बढ़ते हुए मैं संदेह अतिथियों से अपने माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर दीप प्रज्वलन करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, अन्य अतिथि अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, निदेशक जी, मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर विजय पाल जी, माननीय प्रदेश ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, द्वेषवृत्तिविनाशाय। मेघराज अरुण शर्मा, सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार से तालियों से अभिभावक और अपने भैया बहन जो बैठे हैं अभिनंदन करें, भैया बहनों का स्वागत करें। मेघराज राजकीय सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज जाखणीधार, वंशिका वर्मा बाजपुर, सुदीक्षा चौहान मऊ डाबरा जसपुर, दीपांशु जोशी सितारगंज और रिंकी सिंह सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज काशीपुर। ऐसे 10वीं रैंक प्राप्त करने वाले भैया बहन और इनकी माता पिता भी साथ में हैं, ये प्रधानाचार्य तो साथ में आ सकते हैं। इसी क्रम में 11वीं रैंक प्राप्त करने वाले अपने 11वीं रैंक में आरुषि दिव्यांशु, 12वीं रैंक प्राप्त करने वाले आयुषी उनियाल, 13वीं रैंक सक्षम अश्विनी तिवारी और रवि पंत। ऐसे ये 11वीं और 12वीं रैंक प्राप्त करने वाले भैया बहन मंच पर बढ़ रहे हैं। उनके अभिभावक उनका मैं विद्या भारती उत्तराखंड की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं प्यारे भैया बहनों को। 11वीं रैंक में आरुषि दिव्यांशी गहतोड़ी, आयुषी उनियाल, सक्षम अश्विनी तिवारी, रवि पंत। ऐसे भैया इसके बाद क्रम से आ जाएं 14वीं रैंक प्राप्त करने वाले, मैं बोल रहा हूं यहाँ से मनोज, मैं बोल रहा हूं राहुल सिंह, समीक्षा, आकांक्षा, लोकेश, देवेश नहीं है, इतनी रैंक 15वीं रैंक पर जिन्होंने स्थान प्राप्त किया, बहन अनवी जाखणीधार सरस्वती विद्या मंदिर जाखणीधार से, पवन सिंह चंपावत से, 16वीं रैंक पर अक्षिता गहरोला आवास विकास ऋषिकेश देहरादून, 17वीं रैंक पर अर्नब बसियाल आवास विकास ऋषिकेश देहरादून, नीरज पपने ताड़ीखेत अल्मोड़ा सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज ताड़ीखेत अल्मोड़ा, सुनिधि सोरारी सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज नानक मत्ता उधम सिंह नगर,
इसी क्रम में ये 15वीं 16वीं और 17वीं रैंक के भैया बहन आए। अपने मुख्य अतिथि जी के पास समय कम है, इसलिए गति से और समय का योगदान करें अपने प्यारे भैया बहन और अभिभावक, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। 18वीं रैंक प्राप्त करने वाले भैया बहन अंजलि सरस्वती विद्यानंद इंटर कॉलेज चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी, सृष्टि सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज तमियाला टेहरी गढ़वाल, प्रतीक बुटोला सरस्वती इंटर कॉलेज बेलनी रुद्रप्रयाग, अंशिका सरस्वती इंटर कॉलेज बेलनी रुद्रप्रयाग, आदित्य पाठक नंद किशोर धारचूला, अंकुर गंगवार सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज कल्याणी रुद्रपुर उधम सिंह नगर। ऐसे हाई स्कूल के भैया बहन टॉप 10 के बाद 11वीं से और 25वें स्थान प्राप्त करने वाले टॉप 10 के बाद के 11 से लेकर 25 तक के भैया बहनों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। मैं मुख्य अतिथियों का श्रद्धेय अधिकारियों का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। 19वीं रैंक में गौरवी सरस्वती इंटर कॉलेज रानीपुर हरिद्वार, रानीपुर से सेक्टर 2 रानीपुर, उमंग सिंह बेस्ट रानीधारा अल्मोड़ा विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीधारा अल्मोड़ा, हार्दिक सरस्वती इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल, वैष्णवी सरस्वती इंटर कॉलेज चैती मोड़ काशीपुर, शुभम सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज रानीपुर हरिद्वार, निखिल रतोड़ी सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज आवास विकास देहरादून, परमेंद्र सरस्वती इंटर कॉलेज चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी, परमेंद्र सरस्वती इंटर कॉलेज चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी, अभिनव रावत सरस्वती इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग। ऐसे अपनी ये 19वीं और 20वीं रैंक प्रदेश में प्राप्त करने वाले भैया बहनों को अपने श्रद्धेय अतिथियों के द्वारा आशीर्वाद और आशीर्वचन और स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए हम सबके लिए गौरव का विषय है कि आज मुख्यमंत्री हमारे बीच में रहे, अपने क्षेत्र श्रद्धेय क्षेत्र संगठन मंत्री IIT के निदेशक पूज्य माता जी। 21वीं रैंक में अभिषेक राणा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुगड्डा पौड़ी, प्रिया रमेश टोकवाल सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज चंबा टेहरी, राधिका नेगी सरस्वती विद्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुगड्डा पौड़ी, साक्षी सरस्वती विद्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जसोदरपुर पौड़ी, विक्रम सरस्वती विद्या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उधम सिंह नगर, तनुज तिवारी विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा अल्मोड़ा, तमन्ना विवेकानंद विद्या इंटर कॉलेज हिचोड़ी कटकोट और सगुन जितेंद्र कुमार सरस्वती इंटर कॉलेज मऊ डाबरा जसपुर। ये 22वीं रैंक तक प्राप्त करने वाले भैया बहन हैं। अपने 22वीं रैंक तक के स्थान प्राप्त करने वाले ये हाई स्कूल के भैया बहन लाइन से और अपने स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए फिर अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करते हुए 23वीं रैंक पर जिन्होंने स्थान प्राप्त किया प्रदेश की वरीयता सूची हाई स्कूल में वरुण चौहान सरस्वती इंटर कॉलेज तमियाला टेहरी, आगे क्या वरुण चौहान चमियाला, वैष्णवी अमोली 14 बीघा ऋषिकेश बालिका विद्या मंदिर 14 बीघा ऋषिकेश, पूजा मिश्रा बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पिथौरागढ़, भावना अधिकारी सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल, भास्कर जोशी ललित जोशी सरस्वती इंटर कॉलेज नानक मत्ता उधम सिंह नगर, सौम्या जोशी
सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज नानक मत्ता उधम सिंह नगर, आस्था सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज काशीपुर। अपने 83वें रैंक पर स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहन सम्मानित होते हुए इसी क्रम में 24वीं रैंक प्राप्त करने वाले भैया बहनों को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि वे भी मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें और निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ 24 रैंक कुशवंशी सरस्वती इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार, शिवानी सेमवाल सरस्वती इंटर कॉलेज आवास विकास ऋषिकेश, आरुषि चौहान सरस्वती इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी, आयुषी कुमार सरस्वती इंटर कॉलेज सतपुली पौड़ी, हैप्पी मेहरा सरस्वती इंटर कॉलेज सिरकोट गंगानाली श्रीनगर पौड़ी, अयोग नेगी सरस्वती इंटर कॉलेज बेलनी रुद्रप्रयाग, जलज कोहली विवेकानंद विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेती खान चंपावत, प्रांजल सलवाल सरस्वती इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल, राधे श्याम सरस्वती इंटर कॉलेज चैतीमोड़ काशीपुर उधम सिंह नगर। साथ ही 25वीं रैंक पर जिन्होंने स्थान प्राप्त किया ऐसे भैया बहनों को पुनः आमंत्रित करता हूं। साथ ही चोपड़ा सरस्वती इंटर कॉलेज आवास विकास ऋषिकेश देहरादून, धीरेन्द्र सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धारचूला पिथौरागढ़, निखिल गुर्रानी विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा, रविकांत विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल सेरा बागेश्वर, नेहा ऐठानी विद्या मंदिर कॉलेज हिचोड़ी कपूर। और इसी में अपनी सीबीएसई बोर्ड 13 जिलों के दूरस्थ भागों से अपने भैया बहन अभिभावक, अपने विद्यावार्थी के तमाम अधिकारी और सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूँगा, हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हुए निवेदन करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सबका उद्बोधन देने की कृपा करेंगे। सरदेव मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित आज पूरे राज्य के हमारे सभी प्रतिभा संपन्न ऐसे हमारे सभी भैया बहनों के प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर आसीन आज जिन्होंने यहाँ पर अभी हम सबके सामने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया, आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर कमल किशोर पंत जी और जिनका आज मुख्य वक्ता के रूप में हम सबको संबोधन प्राप्त हुआ और लगभग 4 दशक से भी अधिक समय तक जिनका संपूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित रहा, अनेक स्थानों पर जिन्होंने अपने दायित्व जिम्मेदारियों पर माँ भारती की सेवा की। क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती आदरणीय डोमेश्वर साहू जी, मंत्री भारतीय शिक्षा समिति डॉक्टर रजनीकांत शुक्ल जी, श्रीमती कौशल्या देवी जी अध्यक्षा आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की, विजयपाल जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा संयोजन किया और आज का संचालन करने वाले मेरे बहुत पुराने मित्र जिनका बहुत बचपन से हमारा उनसे संबंध है, आदरणीय बंगवाल जी, और यहाँ बैठे हुए सामने कुलश्रेष्ठ जी, हमारे रजत जी, तमाम और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, अन्य अतिथिगण, श्यामदेव जी, मधु जी, आदेश जी, हमारे जो है राकेश जी, हमें किस किस का नाम लूँ, हमारी मेयर साहिबा भी हैं, अन्य महानुभाव भी हैं यहाँ पर, हमारे मलिक जी से लेकर सभी उपस्थित।
सभी अतिथिगण, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी हमारे हैं, अरविंद जी भी हैं, प्रमोद जी भी हैं। मैं सभी का एक एक का दिलत जी हमारे बहुत पुराने साथ, हमारे शर्मा जी भी हैं, पवन जी भी हैं, अजीत जी भी हैं, दिनेश जी इसी के वो हैं, हमारे समिति में भी हैं, कौशिक जी हैं। अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, क्योंकि रुड़की से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और काफ़ी यहाँ मैं आया गया हूँ, सभी से परिचय है, एक एक से व्यक्तिगत रूप से मिलना रहा है। तो सभी आए हुए अतिथिगण, सभी अभिभावकगण और सभी हमारे आचार्यगण, सभी हमारे शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हर वर्ष मुझे जिसके बारे में अभी रजनीकांत जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड रखा कि सच में मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे भैया बहनों को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है लगातार पिछले 3 वर्षों से। और जब उन्होंने आज यहाँ पर परसेंटेज बताई, जो परसेंटेज के हिसाब से 35% और 37%, आप सोचिए कि क्या अद्भुत रिजल्ट हमारे भैया बहनों का आया है। ऐसे सभी हमारे भैया बहन, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का अपनी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिनको यहाँ आज हमने सम्मानित किया है और जिनको हम लोग सम्मानित नहीं कर पाए, उनको भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैं अपनी ओर से हृदय से उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आशा करता हूँ कि आज का ये जो सम्मान है, ये आप सबको, आप सबके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई आशा का, आपके आत्मविश्वास का संचार करेगा और भविष्य में आने वाली समस्त परीक्षाओं में आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम, हर क्षेत्र में आगे रहने के लिए प्रेरित करेगा। और ये सम्मान समारोह ऐसे समय पर आयोजित हो रहा है जब हमारे मातृ संगठन का ये शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में हम अपने भैया बहनों का यहाँ पर उनको आगे के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, उनको सम्मान भी कर रहे हैं। और भारत की सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के विचारों को आत्मसात करते हुए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय योगदान दिया है, उसके बारे में आदरणीय भाई साहब डोमेश्वर साहू जी ने बहुत कम शब्दों में लेकिन सागर में गागर भरने का काम किया है। और वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यदि कोई भी कार्य स्पष्ट सोच के साथ किया जाए, कड़ी मेहनत से किया जाए और निरंतर किया जाए, तो बाधाएं कितनी भी आए, बैरियर कितने भी बने, लेकिन उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। सफलता अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। और 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से गोरखपुर से प्रारंभ हुआ पहला सृष्टि शिशु मंदिर। समय के साथ आज पूरे देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में फैली एक अलग जगाने का काम वर्ष 1978 में अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का गठन हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में बोया गया एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनकर आज देश भर में शिक्षा और संस्कार की छांव बिखेरने का काम कर रहा है, सबको छांव देने का काम कर रहा है। हमारे नए नए भैया बहनों को जहां उनके अंदर संस्कार, उनके अंदर विद्या, उनके अंदर शिक्षण, प्रशिक्षण और हर प्रकार का व्यवहार जो एक मानव के जीवन में जरूरी होता है, वो सभी होता है। यहाँ आने से पहले हमने छोटी छोटी
बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जो शानदार बाल बाटिका देखी, सच में मैं कह सकता हूँ कि बहुत अद्भुत है। अपने आप में पूरा एक जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, किस प्रकार की हमारे संस्कार हैं, किस प्रकार की संस्कृति है, वो देखने को मिला है। आज विद्या भारती देश भर में लगभग 13,000 औपचारिक, 12,000 अनौपचारिक विद्यालयों के माध्यम से लगभग 45 लाख भैया बहनों में ज्ञान, करुणा, संस्कार, राष्ट्रभक्ति, सदाचार जैसे मानवीय गुणों को उभारने का काम निरंतरता से कर रहा है। और उत्तराखंड में विद्या भारती का जो योगदान है वो अनुकरणीय है। विद्या भारती गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचा है। हमारे विचारों को ले जाने का काम भी विद्या भारती के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर हुआ है। क्योंकि मैं इन संगठनों से बाल्यकाल से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि आज फिर भी बहुत सारा विस्तार हो गया, लेकिन कठिन परिस्थितियों में हमारे राज्य के अंदर हमारे सभी विद्या भारती के आचार्यगणों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, संगठन के काम करने वालों ने बहुत काम किया है। और आज करीब 562 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर, आज के इस विशेष अवसर पर देश के भविष्य निर्माण में 7 दशक से भी अधिक समय तक काम करने वाले अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी स्वयंसेवकों को, आचार्यगणों को, उनके शिक्षा जगत में किए गए इस महान योगदान के लिए उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूँ कि कठिन परिस्थितियों में जो उन्होंने विद्या के इस संसार में हमारे बच्चों को, नवोदित उदयमान बच्चों को जो प्रेरणा देने का काम किया है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या नाम नरस्य भूषणम, यानी मनुष्य का आभूषण विद्या है। इसलिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर हमारी राज्य सरकार ने देश भर में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का काम किया है। साथ ही आज हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर नीतिगत निर्णय भी ले रहे हैं। बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ जूता और बैग भी उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में हाई स्कूल और इंटर में टॉपर्स को भारत भ्रमण पर ले जाने का कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिससे वो देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करें और उनका एक अच्छा एक्सपोजर हो, उनको अच्छी जानकारी हो भारत के ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, यहाँ की विरासत के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में। वहीं में उच्च शिक्षा की बात अगर हम करते हैं तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य के 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित करवाने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जन नायकों की शौर्य गाथाओं को भी सम्मिलित किया है, जिससे कि हमारे बच्चे हमारे
राज्य के जो प्राप्ति के आंदोलन हुए थे, बड़ा संघर्ष हुआ था, उन सबसे परिचित हों, उनसे प्रेरणा लें कि राज्य का गठन बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ, बड़े संघर्षों के बाद हुआ, और उनके बलिदान को समझ के अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से उस भावना को उनके अंदर विकास हो। साथ ही हमने बच्चों में कौशल, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस, इन सभी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने के बाद उनके आगे की तैयारी के लिए हमने 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया है, जिससे कि वो अपनी ठीक प्रकार से तैयारी को कर सकें। हम जानते हैं कि आज संपूर्ण विश्व सनातन धर्म और संस्कृति का महत्व समझ रहा है। पूरी दुनिया हमारी पद्धतियों को समझ रही है, पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान परंपरा को मान भी रही है, जान भी रही है, उस पर शोध भी हो रहा है, अनुसंधान भी हो रहा है। इसको देखते हुए हमने देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। भैया बहनों, आप सभी, आज मैं भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे देश के और प्रदेश के भविष्य हैं। आपको विभिन्न क्षेत्रों में जाके विभिन्न क्षेत्रों को नेतृत्व देना है, उन क्षेत्रों में अग्रणी रह के सबको मार्ग दिखाने का काम करना है। इसलिए आपकी प्रतिभा, मेहनत, आपके सपनों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से हमने युवाओं के, हमारे परीक्षाओं में तैयारी करने वाले भैया बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, और इस कानून का सकारात्मक परिणाम सबके सामने है। पिछले 5 वर्षों में 34,000 से भी अधिक हमारे राज्य के सभी भाई बहनों को, हमारे बेटे बेटियों को, सभी युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पर्ची, बिना किसी खर्ची के, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर 34,000 से अधिक नौकरियां मिली हैं। भैया बहनों, हम सभी का लक्ष्य है कि भारत फिर से पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो, और इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग